लास्ट क्लास में इतना पढ़ाया था, 1 मिनट में उसका क्विक रिवीजन करवाता हूं कि हमने एक नंबर सिस्टम नाम की बात पढ़ी। नंबर सिस्टम मैंने बताया किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूज सम सेट ऑफ नंबर्स, और उस नंबर को हम अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आपके अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम हो जाते हैं। तो नंबर सिस्टम इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। उसके बाद मैंने ये बताया कि बेसिकली हमारे पास जो नंबर सिस्टम होंगे वो हम कौन कौन से यूज करेंगे। वन इज द डेसिमल। मैं सबसे पहले डेसिमल बेटा इसलिए लिखता हूं बिकॉज दिस नंबर सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड। ओके, आफ्टर दैट मैंने बताया आपको किस नंबर सिस्टम के बाद बाइनरी, उसके बाद मैंने आपको ऑक्टल, एंड देन मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मैंने बताया आपको कि जो डेसिमल नंबर होता है इसका जो बेस होता है या रेडिक्स होता है वो कितना होता है बेटा, बताओ जल्दी से। 10। और रेडिक्स हमारा ये बताता है कि इसमें कितने डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। दैट्स व्हाई डेसिमल में आपके जो डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे वो कहां से कहां बेटा, 0 to 9 ये आपके इंक्लूड होंगे। मैंने पहली बात आपको ये बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड आपका सिस्टम होता है बाइनरी, जिसके अंदर आपका जो बेस होता है या रेडिक्स जो होता है वो कितना होता है बाइनरी में, बताओ, 2। It means here there are the two number, one is 0 or 1, second is 1. Clear? Yes, Now sir. let's study the third system, that is the octal system. ऑक्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास मैंने बताया द बेस या रेडिक्स इज, बताना बेटा कितना होता है, 8. It means the number of digits involved is 0 from 7. 0 to 7, right? 7. बेटा मैं गलत तो नहीं हूं। उसके बाद मैंने बताया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का आपका जो बेस होगा या रेडिक्स जो होगा वो कितना होगा बेटा, जल्दी से बताओ। 16. इट मींस इसमें जो नंबर आपके इंक्लूड होंगे वो क्या होंगे बेटा, 0 to 9 एंड फिर ए से स्टार्ट हो जाएंगे। ए से बी सी डी ई एफ एंड एफ। बेटा ये आपके नंबर सिस्टम है, मतलब एक ही क्वांटिटी को हम इतनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया अगर हमें एक क्वांटिटी एक चीज में दी हो, एक सिस्टम में दी हो और हमें दूसरी सिस्टम में निकालनी हो तो उसके लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छी सी बातें बताई है। मैंने आपको अभी बताया लास्ट क्लास में जो बात बताई कि अगर किसी भी सिस्टम को जिसका बेस बेटा बी है उस सिस्टम को आपको चेंज करना हो किसमें, डेसिमल में, जिसका बेस कितना होगा मेरे बेटा, 10 होगा। तो इसका मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या तरीका, क्या बताया बेटा कि सपोज करो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरीके से हो, A B C X Y Z से दिस इज बेस कैपिटल B ले लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बताओ बेटा किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसका आपको एक तरीका बताया डायरेक्ट। क्या बताया, मैंने बताया x को मल्टीप्लाई कर दो कितने से बेटा, बेस की पावर 0 से, y को मल्टीप्लाई कर दो बेस की पावर 1 से, z को मल्टीप्लाई कर दो बेस की पावर 2 से, बेस की पावर 2 से, a को मल्टीप्लाई कर दो बेस की पावर -1 से, b को मल्टीप्लाई कर दो बेस की पावर -2 से, एंड c को मल्टीप्लाई कर दो बेस की पावर -3 से। तो मैं किसी भी क्वांटिटी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं इफ वी यूज दिस इक्वेशन, राइट। बताओ बेटा, उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज करो मेरे पास 110.01 था बेटा और दिस इज 2
और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जल्दी से बताओ बेटा बेस कितना है इसका 2। तो जल्दी से बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे। 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 0 से, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 2 से, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर -1 2 की पावर -1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर -2 से, -2। इस तरीके से। एंड मैं ये क्वांटिटी मेरे को जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आई गेट दिस क्वांटिटी इन डेसिमल सिस्टम। बताओ क्या ये आपको एक डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको एक जर्नल पिछली 2 क्लासेस का जो अंश बताया मैंने एक लाइन में बता दिया, क्या मैं सही हूं क्या बेटा? देखना जरा। यस सर। यस सर। किसी क्वांटिटी को, चाहे वो आपकी बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, उसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आई यूज दिस टेक्निक, राइट? तो मैंने ये कन्वर्जन पढ़ लिए थे, बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया था बेटा, ऑक्टल टू डेसिमल पढ़ लिया था, एंड कौन सा बेटा? थर्ड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल पढ़ लिया था। बताओ बेटा यहां तक आपको सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर यहां तक आपको क्लियर है, कोई बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की तो भी ये क्लियर हो जाना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने डाल रहा हूं रिकॉर्डिंग में लगातार। अब देखिएगा, हमने ये 3 कन्वर्जन पढ़ लिए और लास्ट क्लास के अंदर में एक कन्वर्जन आपको और सिखा रहा था, जिस कन्वर्जन का क्या नाम था बेटा बताना? डेसिमल टू बाइनरी। I used another pen here. इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बाइनरी में। बाइनरी। अब तक हम ऐसे चल रहे थे, अब तक हम ऐसे चलेंगे। So this conversion is 4th one. इस कन्वर्जन का मैंने आपको बहुत आसानी से बताया। क्या करना है बेटा? हर एक क्वांटिटी को जो इंटीग्रल पार्ट है उसको 2 से डिवाइड करते जाए। जो इंटीग्रल पार्ट है बेटा उसका क्या करूं मैं? जल्दी से बताना। 2 से डिवाइड करते चलो। तो मैं डिवाइड करता चला जाऊं किससे बेटा? बताना जल्दी से। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, मतलब यस सर। 2 से डिवाइड करता चला जाऊं जो भी आपके पास डेसिमल क्वांटिटी है, राइट? और इसके रिमाइंडर को लिखता चला जाऊं। ऐसा ही कर रहे थे कि बेटा? यस सर। और जब रिमाइंडर हमारे पास आ जाए तो बेटा ये तो एलएसबी होगा और ये क्या होगा बेटा? एमएसबी ना। और ये तो उल्टा लिख दिया। इसी का बता दिया ये। फर्स्ट वाला तो एमएसबी आएगा, लास्ट फर्स्ट वाला एलएसबी आएगा और लास्ट वाला एमएसबी। यस, वेरी गुड। क्या कह रहे हो बेटा? सर फर्स्ट रिमाइंडर एलएसबी होएगा, यस, लास्ट वाला एमएसबी होएगा। दिस इज एलएसबी एंड दिस इज एमएसबी। उदाहरण से अभी आपको, अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसमें क्या करूं मैं बेटा? जल्दी से बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, राइट? यस सर। राइट करने के बाद जो आप उस पे कैरी को हम लिखेंगे, इस कैरी को मैं आगे लिख दूं। मैं उदाहरण करवाऊंगा बेटा अभी सारे आपको अच्छे से। और जो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाए इसको मैं दोबारा इधर ले आऊं और इसको क्या करूं बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करूं। अगेन कुछ क्या है? कैरी आए। इसमें जो है ऊपर क्या आएगा बेटा? एमएसबी आएगा सर। और नीचे क्या आएगा? एलएसबी। और चीजों को इस तरीके से आप लिख दें। मैं इसका उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं किस तरीके से काम करेंगे। से आई टेक एन एग्जांपल हियर। बेटा ये इरेज कर दो जो मैंने लिखा है। यस सर। नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूं।
से मैंने कोई एग्जांपल आपके सामने लिया, से 100.125 ये नंबर था मेरा बेटा किस में, ये आपका कोई भी डेसिमल नंबर था, डेसिमल में, और इस डेसिमल नंबर को किससे कन्वर्ट करना है बेटा मेरे को, बाइनरी से, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया इंटीग्रल पार्ट को उठाओ और उसको 2 से भाग देने लग जाओ। अब अगर 2 से भाग करेंगे 100 को तो बेटा कितना आएगा जल्दी से बताओ, 50। यस सर, रिमाइंडर इज 0। फिर अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 25। यस सर, रिमाइंडर इज अगेन 0, अगेन 0। फिर अगर हम 2 से करेंगे बेटा तो 12 दूनी 24, एक बच गया क्या, रिमाइंडर। उसके बाद फिर इसको अगर हम 2 से करें तो बेटा 6 दूनी 12 और आपका रिमाइंडर कितना बच गया इसमें, 0। अरे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना बेटा। उसके बाद अगर हम 2 से दोबारा करें तो 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 0। उसके बाद अगर दोबारा इसको करें तो बेटा 2 से करेंगे 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 1। उसके बाद दोबारा अगर 2 से करें तो बेटा 0 और बेटा 0, रिमाइंडर कितना बच गया आपका लास्ट, 1। अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, दिस टर्म रिप्रेजेंट एलएसबी, और ये रिप्रेजेंट क्या करेगी बेटा, एमएसबी। और चीजों को इस तरीके से लिखना आरंभ कर दो, मतलब बॉटम टू टॉप है बेटा, यस। तो कैसे, 1 1 1 0 0 1 0 0, राइट बेटा। यस सर, ये चीजें सही लिख दी है, गलत लिख दी बता दो मेरे को। सर सही है। अब देखो दूसरी जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, अब इस फ्रैक्शनल पार्ट का थोड़ा सा काम करते हैं। मैंने बताया फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा कितना आएगा, 0.25 आएगा ना। अरे 125 दूनी 250 होता है। यस सर, इट मींस आपका कैरी कितना आ गया, 0। 0। सेकंड, इस फ्रैक्शनल पार्ट को दोबारा इधर ले आओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो अगेन 2 से, तो कितना आ गया बेटा जल्दी से बताओ, 250 दूनी 500, सो कैरी अगेन 0। 500 बेटा दोबारा यहां पर आ गया बेटा। 0.500 को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो मेरे बेटा, 1 आ गया क्या, यस सर, यस सर। 1 को इधर दोबारा कैरी लिख दो, एंड हियर दिस इज द एमएसबी, है ना बेटा, एंड दिस इज द एलएसबी। मतलब चीजों को हम इस तरीके से लिख देंगे, और बेटा इस तरीके से लिखोगे तो एमएसबी 0 0 1, जो एरो है वो इस तरीके से आना चाहिए बेटा हमेशा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो एक डॉट के बेटा इधर एलएसबी होता है, इधर एमएसबी होता है, और इस डॉट के राइट साइड में जो फर्स्ट टर्म होती है वो एमएसबी होती है, और लास्ट टर्म क्या होती है बेटा, एलएसबी होती है। क्यों? क्योंकि पहली टर्म को जो वेटेज होती है वो कितनी होती है, 2 की पावर -1, लास्ट -1 किसको ज्यादा वेटेज है बेटा, -1 को, इसलिए इसकी वेटेज क्या कहा गया, एमएसबी कहा गया। क्लियर? बताओ बेटा क्या ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, प्लीज मुझे बताएं।
यस तो सर। हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। बेटा मैंने स्टेप आपको लिखवाए थे, उन स्टेप्स को मत बोलना, स्टेप हमेशा वही चलेंगे कि डिवाइड ईच टर्म विद 2 एंड राइट डाउन इट्स रिमाइंडर एंड दिस रिमाइंडर एक्ट लाइक द एलएसबी एंड देन प्रोसीड। मैं आपको लिखवा दूंगा, लिखवा भी रखा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हमने कन्वर्ट कर लिया क्या, डेसिमल को बाइनरी में। अब नेक्स्ट मोटिव क्या आ गया हमारा, बताना नेक्स्ट मोटिव। इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। दिस इज अवर फिफ्थ कन्वर्जन, दिस इज अवर फिफ्थ कन्वर्जन। तो बताओ फिफ्थ कन्वर्जन के बारे में बताऊं क्या बेटा? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलो सर। जो ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं ना, इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट बार बार टर्मिनेट करता है, वो वाला पार्ट बताना एक बार, कहाँ पे स्टॉप अगर करना है। बार बार आता रहे तो 3-4 लिख दो, उसके बाद उसको छोड़ दो। आपका अक्सर ये प्रॉब्लम आएगी इस केस में कि चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। मतलब जैसे 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 ऐसे रिपीट होने लग जाएंगे। तो आप इसको यहां तक ही लिख लो, आप इसको यहां तक लिख दो, क्योंकि उसके बाद चीजें पैटर्न आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर मान लो बेटा ऐसी आ जाए तो बताना कहां लिखोगे? 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1। बेटा एक बात देखो, ये पैटर्न आपका रिपीट नहीं कर रहा है यहां पर दोबारा। यस सर। जल्दी बताओ। तो इन पैटर्न में कोई एक पैटर्न लिख लो। मेरी बात समझे नहीं समझे? जब पैटर्न रिपीट करने लग जाए, एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट करने लग जाए, तो आप क्या करो, उस एक जैसे रिपीट कर रहे हैं उनको हटा दो, सिर्फ एक पैटर्न को लिख लो। और सर पैटर्न रिपीट ना करे तो, जो असाइनमेंट में दिया था उसमें क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल होगा। repeat नहीं। अगर पैटर्न रिपीट ना करे, मान लो आप 5-6 डिजिट के बाद चले गए, पहली बात तो पैटर्न रिपीट करे। अगर पैटर्न रिपीट करे तो वो तरीका मैंने बता दिया। अगर पैटर्न रिपीट नहीं करता है मान लो, तो आप क्या करो, अगर मान लो हमारा यहां पर 3 डिजिट है बेटा, 0.125 3 डिजिट है ना, वो क्वेश्चन करवाई दो ना सर। जो बाइनरी पार्ट में लिखोगे वो कम से कम बेटा 6 डिजिट तो लिखना, उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दो, उसके बाद मत लिखो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर हमारी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 3 डिजिट हैं तो आप 6 डिजिट तक लिख लो, उसके बाद उसको कंसीडर मत करो। बस इतना ही इन्फ्लुएंस आपकी बहुत है। क्यों बेटा? क्योंकि जो हायर टर्म है उसके आप देखो तो उसकी वेटेज कितनी है, 2 की पावर -4, किसी की 2 की पावर -5, 2 की पावर -6। तो इस क्वांटिटी की वेटेज बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हम इसको नहीं भी लिखते तो कोई हमारा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने दिमाग में एक माइंड सेट रखो कि अगर टर्मिनेट नहीं करता है, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट में 3 डिजिट हैं तो 6 के बाद उसको क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। राइट? उसको आगे का मत लिखो। मेरी बात समझे नहीं समझे? Yes, sir. Okay. Now, next conversion is decimal to octal. कोई स्क्रीनशॉट लेना बेटा अटेंडेंस की। कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस की अभी तुरंत। ले ली सर। ले ली, वेरी गुड। अब देखो, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। चीजें वही हैं। ऑक्टल का बेस कितना है बेटा, देखना जल्दी से, 8। ऑक्टल का बेस कितना है, 8। तो क्या करना है, यहां पर आपको 8 से डिवाइड करते चले जाना है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? जब बाइनरी में कर रहे थे तो किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से कर रहे थे। अब अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किससे करेंगे, 8 से करेंगे। अरे फ्यूचर में हेक्साडेसिमल से करोगे तो कितनों से करोगे बताना? 16 से। हैं? 16 से। सिमिलर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को बार किससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे? 8 से करेंगे ऑक्टल में और 16 से करेंगे डेसिमल। आपकी बात किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे? 8 से। अगर हेक्साडेसिमल होता तो किससे मल्टीप्लाई करते बताना? 16 से। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। चलो अब इस तरीके पर थोड़ा अमल करते हैं और इन तरीकों को लिखते हैं।
लिखना। हम कौन सा कन्वर्जन पढ़ रहे हैं? कौन सा कन्वर्जन नंबर कितना होगा बेटा? ये 5th। यस सर। यस। डेसिमल टू, क्योंकि स्टेप लिखना बहुत जरूरी है बेटा। डेसिमल टू, डेसिमल 10 आएगा ना, टू ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब बेस इज 8। अगर मेरे पास इंटीग्रल डेसिमल नंबर है, फॉर इंटीग्रल डेसिमल नंबर, अगर मेरे पास इंटीग्रल डेसिमल नंबर है तो स्टेप नंबर 1 बताना भाई। बताओ। डिवाइड द इंटीग्रल पार्ट by 8 and write its रिमाइंडर। मैं गलत तो नहीं हूं? बताओ ये स्टेप मेरा, और उसको हम क्या लिख लेंगे? रिमाइंडर को लिख लेंगे। क्लियर? दिस रिमाइंडर एक्ट लाइक, बेटा पहला रिमाइंडर किसकी तरह एक्ट करेगा बताओ? एलएसबी या एमएसबी? एलएसबी। एलएसबी। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2, रिपीट step until we get 0 क्वोशेंट। जब तक मुझे क्वोशेंट की वैल्यू 0 ना मिले, इस स्टेप को लगातार आप चलते रहें। बताओ बेटा, समझ में आ गई? यस सर। द लास्ट रिमाइंडर एक्ट लाइक, बताना। एमएसबी। एमएसबी। ये तो था इंटीग्रल पार्ट का चर्चा। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखें, 4 फ्रैक्शनल पार्ट, स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा? बताना जल्दी से। मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। अब तो सीख गया। फ्रैक्शनल पार्ट विद कितने से बेटा? 8 एंड राइट डाउन इट्स कैरी, और कैरी को लिख लो। दिस कैरी एक्ट लाइक, बताओ किस तरीके से काम करेगी बेटा? एमएसबी सर। एमएसबी। कैरी किसकी तरह काम करेगी? एमएसबी की तरह काम करेगी। स्टेप नंबर 2, रिपीट स्टेप फट until we get 0 फ्रैक्शनल पार्ट। जब तक फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 ना हो जाए, इस स्टेप को रिपीट करते रहें। और लास्ट में द लास्ट कैरी एक्ट लाइक, बताना बेटा। एलएसबी। 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 मैं गलत तो नहीं था? नो सर। हो भी नहीं सकता। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और हुए थे ना गलत? क्या बेटा? गलत थे एक बार। आप हेक्साडेसिमल में 10 इंक्लूड किया था आपने। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बड़ी जुल्म हो गए। आगे चलो। क्वेश्चन करो बेटा। द क्वेश्चन इज से 4429.625. This is a decimal number. Convert this number into the octal number. Let's convert this.
करोगे मैं करूं? कर लेंगे सर। करो करो जल्दी करो, अभी करो। प्रमोद आया है क्लास में? प्रमोद नहीं आया। शशांक नहीं आया। विकास प्रमोद है तेरे। हूं? संजीव यस प्रमोद आया है, प्रमोद आया, प्रमोद आया। गुड। दिनेश भी आया भैया आज तो। दिनेश अनम्यूट करना। दिनेश आपकी स्क्रीन के यस अनम्यूट करना आता है ना? लास्ट क्लास में आए थे बेटा? नहीं आया सर, लास्ट में नहीं आए? नो सर। बिजी थे? यस सर। ओके, तो अब समझ में आ गया चीजें? यस सर, वो रिकॉर्डिंग देख ली सर आपकी। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो तो काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक तरीका बताया आपको, क्या बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल पार्ट की तरफ ध्यान से देखें। तो इंटीग्रल पार्ट इज 4429। अब कोई मेरे को कैलकुलेशन करेगा, इस क्वांटिटी को 8 से भाग करो, इस क्वांटिटी को 8 से भाग करो, कितना आता है बेटा? देखना जरा। 553 और 553 और 5 रिमाइंडर। And the 5 is remainder. Very good. Yes sir. This remainder act like LSB। LSB. LSB। Now दोबारा 8 से इसको क्या कर दो? भाग कर दो। डिवाइड 8 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 69। Yes sir। अपर 8 लाख कुछ एक साथ 1 रिमाइंडर। होगा and the remainder is 1। दोबारा 8 से डिवाइड कर दो। 69 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, 5 गए रिमाइंडर। फिर 8 से करो 1 सर रिमाइंडर 8। अगर बचपन में पढ़ लेते तो आज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसको 8 से करो, वी गेट 0। 1 is remainder. This act like Yes sir। MSB। MSB। चलो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि आपसे सोल्व हो गया। अब चलो फ्रैक्शनल पार्ट को उठाओ। हाँ, आपकी हंसी सबको सुनाई दे रही है। 0.625 को फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने क्या सिखाया? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई करना सिखाऊं क्या मैं आपको? 5 8 40, 0 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 0 2 कितना आएगा? कितना आएगा बताना? 5.00, राइट? It means that carry is 5. Now fractional part 0 हो गया ऑटोमेटिकली। करवा दो सर। आपकी आवाज कम आ रही है, बाकी सबकी ज्यादा आ रही है। प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है म्यूट कर लें, क्योंकि अगर आप म्यूट करोगे तो भी आपको आवाज आएगी मेरी, है ना? म्यूट कर लो प्लीज। ओके, सो दिस इज 0। दिस एक्ट लाइक MSB एंड द लोअर मोस्ट एक्ट लाइक LSB। अब जल्दी से बताओ बेटा, डॉट के इस साइड का कहानी क्या होती है? इधर LSB लिखी जाती है और लास्ट में MSB लिखी जाती है। और डॉट के इस साइड पहले क्या लिखा जाता है? MSB एंड देन LSB। तो जल्दी से लिखो यार। सो 5 1 5 0 1 और डॉट के इधर 5
जीरो, जीरो लगाओ ना लगाओ कोई महत्व नहीं है। मैं बताता हूं आपको, अगर इधर आप कितने भी जीरो लगाते रहो इसका कोई महत्व नहीं है, और इधर आप स्टार्टिंग में कितने भी जीरो लगा दो इसका कोई महत्व नहीं है। इट मींस वी कन्वर्ट क्वांटिटी 10515.5। दिस इज, बताओ बेटा समझ में आया? यस सर। अच्छे से आ गया? चलो नेक्स्ट काम करें। एक क्वेश्चन और करोगे या एक और करवाओ? तो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। कन्वर्ट ए नंबर 791.125 डेसिमल टू ऑक्टल। कन्वर्ट करना बेटा जल्दी से, कितना आएगा? जल्दी करो, 5 मिनट का समय है। 791 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 कितना आएगा भाई? 98। 7 इज रिमाइंडर। देखना बेटा गलत तो नहीं हुए। 98 इंटू 8 अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 784 एंड दैट 7 इज रिमाइंडर। इस क्वांटिटी को मैं 8 से फिर डिवाइड करूंगा तो आई गेट 12, 2 इज रिमाइंडर। अगर इसको मैं 8 से दोबारा करूंगा, 8 एकम 8, 4 इज रिमाइंडर। अगर मैं इसको 8 से फिर करूंगा तो 0, 1 इज रिमाइंडर। सो दिस इज LSB एंड दिस इज मेरे कनेक्ट है वो MSB। बिल्कुल रखिए बेटा, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट, म्यूट। मम्मी यहाँ नहीं बोलते ना। प्रियंका, ओके। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ चलें। तो फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 0.125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओगे कोई? आ जाएगा। म्यूट रख लो, कौन है ये? यस, बताओ जल्दी से, जिससे पूछो वो बताओ। 0.125 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आया बेटा, बताओ जल्दी से। सर 1 आया। 1.000 है ना बेटा? So the carry is 1 and this carry act like MSB। तो हम लिख सकते हैं को डॉट से इधर बेटा पहले LSB लिखा करो, देन MSB, और डॉट के उधर पहले MSB एंड देन LSB। तो अगर LSB से चलना स्टार्ट करूं तो 7, 2, 4, 1, और इधर चलना चलो तो 1। तो आपका रिजल्ट आ गया 1427.1, राइट? क्या चीजें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लो होमवर्क के लिए जल्दी से। क्वेश्चन फॉर होमवर्क। एक नंबर है 11.9375। This is the decimal number. Convert this number into the, इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करो। इस नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करो। होमवर्क कर लोगे बेटे? ये तरीका समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, यस सर। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूं आपके पास में। अभी इसमें 2 मिनट का टाइम आउट होने वाला है। नेक्स्ट लिंक आपके पास आने वाला है, उस पर आप ज्वाइन करें, देन वी कन्वर्ट, नेक्स्ट टाइप का कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अभी आपके पास लिंक आएगा, जल्दी ज्वाइन करना।